हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अगर आप सुबह की शुरुआत अच्छी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक दिन पहले हमें कुछ नाइट टाइम हैबिट्स को फॉलो करना ज़रूरी है, या फिर हम बोलेंगे कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो करना ज़रूरी है जो हमारी सुबह को अच्छा और सुकून वाला बना दें। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही सारी हैबिट्स को शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हैबिट, नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन। हमें अपनी किचन में नाइट रूटीन ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। सोने जाने से पहले हमें अपना किचन अच्छे से नीट और क्लीन कर कर छोड़ना चाहिए, जिससे कि हम जब भी सुबह उठकर अपने नेक्स्ट डे की स्टार्टिंग करेंगे तो हमें अपना किचन जो है अच्छे से नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम नाइट टाइम रूटीन को ज़रूर से फॉलो करें। तो मैं आ गई हूँ किचन में डिनर के बाद अपने किचन को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ मैंने जो भी लेफ़्ट ओवर फूड था उसे मैंने बॉक्सेस में रख दिया है और मैं इन्हें रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद मैं क्लियर करूँगी काउंटर टॉप। जो सामान जहाँ रखने का है वापस से मैं उसे उसकी जगह पर रखूँगी और फिर मैं करूँगी अपना क्लीनिंग रूटीन स्टार्ट। तो देखिए यहाँ बर्तन जो है आप देख सकते हैं, सिंक जो है एकदम से फुल है। हमें कभी भी नाइट में झूठे बर्तन सिंक में नहीं छोड़ने चाहिए। अगर हम इस तरह से झूठे बर्तन सिंक में छोड़ते हैं तो इससे हम अनवांटेड जो है हमारे किचन में इंसेक्ट्स वगैरह को हम जो है इनविटेशन देते हैं। तो मैं हमेशा अपने किचन सिंक को जो है अच्छे से क्लीन कर कर ही छोड़ती हूँ और रात में कोई भी बर्तन झूठा नहीं छोड़ती हूँ, जिससे कि जब मैं सुबह उठकर आऊँ तो मुझे मेरा जो सिंक है बिल्कुल साफ़ मिले और एकदम खाली होना चाहिए, उसमें कोई भी झूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। तो मैं किचन क्लीनिंग रूटीन में सबसे पहले करती हूँ अपने जो भी झूठे बर्तन होते हैं उन्हें साफ़। तो चलिए मैं सबसे पहले ये सारे झूठे बर्तन इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। और अब बारी आती है किचन सिंक को क्लीन करने की। तो मैं अपने किचन सिंक को जितनी बार यूज़ करती हूँ उतनी बार उसे अच्छे से क्लीन कर कर ही छोड़ती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने अभी सारे बर्तन जो है उन्हें वॉश कर लिया है और अब मैं जो है अच्छे से ये सिंक को भी क्लीन कर लूँगी। अगर आप एवरी यूज़ के बाद अपने सिंक को अच्छे से क्लीन कर कर छोड़ते हैं तो आपको अपने सिंक की डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका जो सिंक है हमेशा चमकता हुआ रहता है और नया लगता है। तो मैं जितनी बार सिंक यूज़ करती हूँ उतनी ही बार जो है उसे अच्छे से क्लीन कर कर छोड़ती हूँ। सिंक को अच्छे से साफ़ करने के बाद जो इसकी सामने वाली जो ये वॉल है उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो साबुन के या गंदे पानी के जो छींटे हैं सामने वाली वॉल पर जाते ही हैं। तो इसलिए मैं एक बार सिंक को क्लीन करने के बाद ये सामने का जो भी एरिया है वॉल वाला उसे भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अब कर लेंगे काउंटर टॉप को क्लीन। तो मैं यहाँ पर किचन काउंटर टॉप को भी अभी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सामान हटा हटा कर जो है मैं एक बार जो भी मेरा जो ये DIY क्लीनर है होममेड उसके साथ मैं जो है इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि यहाँ पर जो भी गंदगी हो या फिर जो भी थोड़ा बहुत जो है ग्रीसी वगैरह मतलब ऑयल वगैरह के दाग हों वो सब जो है अच्छे से साफ़ हो जाएँ। और मैं जो मेरा जो कुकिंग स्टोव है उसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो मैं जो है किचन को क्लीन करने के लिए ये वॉल हो गए, मेरा किचन स्टोव हो गया, काउंटर टॉप हो गया, उन सबको क्लीन करने के लिए मेरा जो ये होममेड DIY क्लीनर है मैं उसी का यूज़ करती हूँ। और एवरी नाइट का मेरा जो है यही क्लीनिंग रूटीन है। इसी तरह से जो है मैं अपने किचन को रात को अच्छे से क्लीन कर कर छोड़ती हूँ, ताकि मॉर्निंग में जब मैं सोकर उठूँ तो मुझे मेरा क्लीन जो है अच्छे से एकदम से चमकता हुआ मिलना चाहिए। इसके बाद मैं नाइट में ही जो है मेरा किचन टॉवल जो कि मैं नेक्स्ट डे यूज़ करने वाली हूँ उसको भी चेंज कर देती हूँ। किचन क्लीनिंग करने के बाद अब बारी आती है अपनी नेक्स्ट हैबिट की। तो वो है मेरा मील प्रेप फॉर द नेक्स्ट डे।
दूसरे दिन मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है या लंच में क्या बनाना है, मैं एक दिन पहले ही रात को डिसाइड कर कर सोती हूँ और थोड़ी सी उसकी तैयारी भी कर लेती हूँ। तो जैसे कि कल मैं लंच में बनाने वाली हूँ ये वाइट वाले छोले, तो इसे मैं सोक कर कर रख दूँगी। साथ ही मैं बनाने वाली हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मूंग दाल का चीला, तो उसके लिए भी मैंने जो है यहाँ पर दाल सोक कर कर रख दी है। तो ये दोनों तैयारियाँ मैंने रात में ही कर दी हैं, जिससे कि मॉर्निंग में मुझ पर इतना प्रेशर नहीं रहता है कि मुझे लंच में क्या बनाना है या ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी मैंने नाइट में डिसाइड कर कर छोड़ा होता है या जो भी तैयारी कर कर रखी होती है, मैं इजीली अपना ब्रेकफास्ट और लंच बना लेती हूँ। अब बारी आती है नट्स सोक करने की, तो मैं जो है मॉर्निंग में ये आलमंड्स और वॉलनट्स लेती हूँ, तो उसे मैं रात में ही सोक कर कर रखती हूँ। साथ में ही आ जाता है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक, तो मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ क्योंकि मैं जो है अभी वेट लॉस कर रही हूँ, तो उसमें मुझे जो ये वेट लॉस ड्रिंक जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कर रही है, तो इसे मैं अपनी नाइट में ज़रूर से बना कर रखती हूँ। तो अभी जो है सारी जो भी नाइट की तैयारी थी सारी वो मैंने कर दी है कल मॉर्निंग के लिए। और नेक्स्ट कीप लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल रेडी फॉर टुमारो मॉर्निंग फॉर लंच एंड स्कूल। तो जैसे कि अभी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं जो भी स्कूल का लंच बॉक्स होगा या वाटर बॉटल होगी उसे रात को ही काउंटर टॉप पर रख कर सोती हूँ, ताकि मॉर्निंग में मुझे इधर उधर जो है देखने की ज़रूरत ना पड़े कि लंच बॉक्स कहाँ है, वाटर बॉटल कहाँ है। तो मैं रात में ही उसे जो है काउंटर टॉप पर रख कर सोती हूँ, जिससे कि मुझे मॉर्निंग में आसानी रहे। नेक्स्ट हैबिट है 10 मिनट रीसेटिंग द होम। मैं रात को सोने जाने से पहले 10 मिनट देती हूँ अपने आप को कि मैं वापस से अपने घर को जो है थोड़ा सा अरेंज करूँ, जो चीज़ें जहाँ रखने की हैं उन्हें वापस उनकी जगह पर रखूँ, जिससे कि मेरा जो है मॉर्निंग के लिए काफ़ी काम जो है आसान भी हो जाता है। और जब मैं सुबह सोकर उठी हूँ तो मुझे अपना घर जो है थोड़ा सा भी फैला हुआ नहीं मिलता है, बिल्कुल साफ़ मिलता है, क्लीन मिलता है, जो कि देखने में तो अच्छा लगता ही है और आपका जो मॉर्निंग है वो भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में सोकर उठें और आपको आपका घर फैला हुआ मिले तो उससे जो है आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट आता है जो सामान जिस जगह पर रखने का है उसको सोने जाने से पहले वापस उसकी जगह पर रखें। अगर आपका डाइनिंग टेबल फैला हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा सामान वहाँ रखा है, तो उसे वहाँ से क्लीन करें। जो सामान जहाँ रखने का है वापस उसको उसकी प्लेस पर रखें। तो ये जो अगर आप इस तरह से अपना नाइट रूटीन फॉलो करते हैं तो ये आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहता है आपके घर की क्लीनिंग के लिए, आपको घर को ऑर्गेनाइज़ कर कर रखने के लिए। मेरे लिए तो ये 10 मिनट जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने घर को जो है 10 मिनट दिए खाली और मेरा जो ये लिविंग रूम है अच्छे से क्लीन हो गया है, वापस से जो है मॉर्निंग के लिए तैयार है। नेक्स्ट हैबिट आती है यहाँ पर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। जी हाँ, रात को सोने जाने से पहले जैसे आप ब्रश करते हैं उसी तरह से आपको एक बार स्किन केयर रूटीन को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर 30। आफ्टर 30 के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी स्किन को थोड़ा स्पेशल फील दें, उसको अच्छी तरह से रखें। जैसे कि हम मॉर्निंग में एक रूटीन फॉलो करते हैं अपनी स्किन के लिए, एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, उसी तरह ज़रूरी है कि एक नाइट टाइम में भी हम एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। इससे हमारी स्किन तो अच्छी रहती ही है, साथ में हम जब सुबह सोकर उठे हैं तो हमारी स्किन जो है एक अलग ही तरह का ग्लो करती है और हमें काफ़ी अच्छा जो है फील होता है। तो मैं काफ़ी टाइम से जो है अपने नाइट टाइम रूटीन में इसको फॉलो कर रही हूँ, तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मॉम्स जो हैं पूरे दिन अपने घर में बिज़ी रहती हैं, चाहे वो घर के काम हो या बाहर के काम हो, वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हैं। लेकिन रात में सोने जाने से पहले एक बार आप नाइट केयर स्किन केयर रूटीन को ज़रूर से फॉलो करें और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा जब आप इस तरह से अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो करेंगी। नेक्स्ट आता है कीप रेडी योर ड्रेस फॉर द नेक्स्ट डे। अगर आप वर्किंग मॉम हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि रात में ही आप ये डिसाइड कर कर रखें कि आपको कल मॉर्निंग में क्या पहनना है, या फिर रात में ही आप उसे अच्छे से आयरन कर कर छोड़ें, ताकि मॉर्निंग में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि मॉर्निंग में वर्किंग मॉम्स के पास जो है इतना टाइम नहीं होता है कि वो ड्रेस डिसाइड करने में लगे या फिर मॉर्निंग में उसको आयरन करें, तो इतना टाइम हमें नहीं मिलता है।
तो ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है कि आप अपनी ड्रेस को जो है नाइट में ही निकाल कर रखें, रात में ही डिसाइड कर कर छोड़ें कि कल मॉर्निंग में आप क्या पहनने वाले हैं। नेक्स्ट, बिफोर गोइंग टू बेड चेक ऑल द रूम्स एंड देयर लाइट्स। सोने जाने से पहले मैं एक बार सारे रूम्स को चेक करती हूँ और उनकी लाइट्स को स्विच ऑफ करती हूँ। नेक्स्ट है टू डू लिस्ट। मैं एक बार सोने जाने से पहले नेक्स्ट डे में क्या क्या काम करने वाली हूँ उसकी एक लिस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि डेली रूटीन तो हम फॉलो करते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि उस दिन पे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो मैं उसको जो है अपनी इस लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ जिससे कि मैं उसे ना भूलूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।